नमस्कार। मैं आज आप लोगों से खान सर के बारे में बात करना चाहती हूँ। खान सर ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कोई भी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया है। बस इसी बात का सबको बुरा लग रहा है क्यों ये आदमी इतना पॉपुलर हो गया है और बिना किसी पॉलिटिशियन का सहारा लिए इस आदमी ने अपनी अलग ही पब्लिक तैयार की है। लेकिन इन्होंने किसी का बुरा चाहकर नहीं किया है। ये ना किसी धर्म ना मजहब किसी एक को इन्होंने चुन के नहीं किया है। इन्होंने सभी लोगों के साथ में लेके किया है जो भी किया है। और इनका एक ही मोटिव है, लोगों को आगे बढ़ाना, एक देश को शिक्षित बनाना। क्या आप नहीं चाहते कि एक देश हमारा ऐसा हो जो शिक्षित हो? आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि हमारा देश सच में शिक्षित है? ये उनका सपना है। क्यों उनका ही सपना होना चाहिए? ये हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। हम अपने सारे फर्ज को भूलकर चंद रुपयों के लिए हम इनका साथ छोड़कर किसी और का साथ दे रहे हैं। आप में से, हम में से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो इन्हें गलत ठहरा रहे हैं। क्यों इन्हें गलत ठहरा रहे हैं? इन्होंने तो सिर्फ सभी का अच्छा ही चाहा है। इनकी माँ के कहने पर इन्होंने एक हॉस्पिटल खोल दिया और ऐसा हॉस्पिटल खोला है जो कि अभी तक किसी ने नहीं खोला। इन्होंने ब्लड टेस्ट 7 रुपए कर दिए हैं, एक्सरे का भाव गिरा दिया है, सोनोग्राफी का भाव गिरा दिया है। तो अब क्या तकलीफ हो रही है? तो इनके समर्थन के लिए आगे आइए। क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे खान सर बनाने हैं। एक खान सर आगे बढ़कर आए हैं तो हमें उसी खान सर के साथ में चलकर ऐसे कितने खान सर बनाने हैं ताकि हमारा देश शिक्षित हो सके, सोच बदल सके। पता है हमारा देश कैसा हो गया है? और इससे पता है क्या बनाया जा रहा है? सिर्फ धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। कल रात में 10:30 बजे रात में बहुत ज्यादा फायरिंग हुआ है। जितना भी यहाँ पे कम से कम 10:30 बजे करीब में हम छत पे से देख रहे थे। आप खुद दिमाग लगाकर सोचिए कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो हिंदू मुस्लिम के धर्म में अटक गए हैं हम। यही हमारा कर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। क्या इससे हटकर हम कुछ और सोच पा रहे हैं? जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है? देखिए, अगर आप और हम थोड़ा हट के रहेंगे ना तो ही देश आगे बढ़ेगा। अगर सभी की सोच एक तरह बन जाएगी ना तो ये देश को आगे ले जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अभी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, न जाने वो कैसी है, मैं नहीं जानती। अभी तो फिलहाल उनका नाम हो रहा है तो हाँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे का पता नहीं। तो क्या हम एक स्वच्छ साफ मन वाला भारत नहीं बना सकते? हम चाहेंगे तो जरूर होगा, लेकिन हमारे देश को कैसा बना दिया गया है। लोग आगे बढ़ते हैं ना तो उसको देखकर जलन होता है। आप सोच कर देखिए, क्यों हमारा देश ही पिछड़ा है और यहाँ से लोग बाहर क्यों जाते हैं? अभी पता है आपको, हाल ही में अमेरिका में इंडिया के झंडे फाड़े गए हैं और इंडियंस नॉट अलाउड ऐसा कर कर बोर्ड बनाया गया है। क्या गलती है हमारी? पता है क्या गलती है? सिर्फ एक ही गलती है, हमारे अंदर एकता नहीं है और हम सिर्फ धर्म कर्म के नाम पर बांटे जा रहे हैं। हम आगे की तरफ इसके लिए नहीं बढ़ पा रहे हैं कि हमें आकर जस्ट कोई भड़का देता है और हम भड़क जाते हैं। हमारी खुद की बुद्धि कहाँ है? हमारा खुद का सोच कहाँ है? हमारा खुद का ओपिनियन कहाँ है? हमें तो खुद सोचना चाहिए। कोई भी आकर हमें भड़का कर चला जाएगा और हम भड़क जाएंगे। तो सोचिए, ऐसा क्यों? लोग हमें धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। जरा जोर दीजिए दिमाग पर। हमें इन सब चीजों से दूर हटकर अपने देश को आगे लेकर जाना है। साइंस के मामले में, पढ़ाई के मामले में देश की हालत पता है कैसी हो गई है? एकदम नीचे की तरफ जा रही है।
देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने का कारण कोई पॉलिटिशियन नहीं है, सिर्फ हम हैं। हमें आदत पड़ गई है लोगों को दोष देने की। ये उनका काम था, ये उन्हें करना चाहिए। हम आलसी हो गए हैं। हम आज खुद से कुछ सोच नहीं पाते हैं। सबको सबका काम बांट दिया गया है और सबने उन्हीं पर थोप दिया है। हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं रह गई है। हमारा देश सबसे पिछड़ा हुआ इसीलिए है क्योंकि हमारी सोच को वैसा बनाया गया है। नहीं तो आप चाइना में जाइए, जापान में जाइए, हम सिर्फ लोगों की तारीफ करने के लिए बने हैं। वहाँ की चीज़ों को नहीं अपनाते हैं। वहाँ पर बचपन से ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, ना कि धर्म कर्म के नाम पर बांटा जाता है। उन्हें समझाया जाता है साफ सफाई के बारे में, और ये स्कूल का काम होना चाहिए क्योंकि एक बच्चे का सुधार बचपन से ही होना चाहिए और ये काम स्कूल वाले करने चाहिए, जो कि जापान में हो रहा है। बचपन से ही बच्चों को काम बताया जाता है। उन्हें ये नहीं बताया जाता ये तुम्हारा काम है, ये हमारा काम है, ये पियून का काम है। उन्हें समझाया जाता है, सिखाया जाता है, साफ सुथरा रहने की शिक्षा दी जाती है, जो ये आदतें उनके बड़े होने पर भी होती है। वो बड़े होंगे तो कभी भी कहीं पर भी गलतियां दिखेंगी, वो उसको सुधारने का सामर्थ्य रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके बचपन की शिक्षा की वजह से। और हमारे स्कूल में क्या सिखाया जाता है? सबसे पहली चीज तो हमारे स्कूलों की फीस ही बढ़ा दी गई है। आदमी उसी में फंस कर रह गया है। शिक्षा के नाम पर सिर्फ कमाना है लोगों को। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो? शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हम सारे बच्चों को अभी से देंगे तो वो आगे चलकर काम आएगी। हम तो उनको धर्म कर्म के नाम पे सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं। उनको बताओ, लैंग्वेज सिखाओ, लेकिन हर लैंग्वेज में अलग अलग ही कर्म है। उन्हें उसे आगे लेकर जाना चाहिए, ना कि उसमें ही रह जाना चाहिए। यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, उसी में दब कर रह जाते हैं। फिर जब बड़े होते हैं उसी को अपना आंदोलन बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा ये देश आगे? अगर हर कोई ऐसा ही रहेगा तो खान सर कैसे बनेगा? एक खान सर आगे बढ़ के आता है तो लोग उनको नीचे गिराने के लिए खड़े हो जाते हैं। मीडिया वाले, इन पे कैसे भरोसा किया जाए, जिन पर हम विश्वास करके दुनिया भर की खबरें सुनते हैं? अब उन पे विश्वास रहेगा? क्योंकि ये तो सारी मन गढ़ंत कहानियां हैं जो वो अपने मुताबिक ही हमको सुनाते हैं। जो हमें सुनाना चाहिए वही सुनाते हैं। तो गौर कीजिए, एक होकर काम कीजिए और अभी से अपने बच्चों को बताइए, अच्छी आदतें दीजिए, उनको धर्म कर्म के नाम पर मत बांटिए। ये तो शुरुआत है। जब अभी ये कंडीशन है तो आगे तो चलकर मार काट की ही कंडीशन होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार मिलेंगे, तब क्या करोगे आप? तो इन सब सोच से परे होकर स्वच्छ भारत और अच्छा भारत बनाने के लिए सोचेंगे, तभी हमारा देश आगे जाएगा। ना कि किसी एक इंसान पर सारी जिम्मेदारियां थोप दी जाए। ये सभी का काम होना चाहिए, तो ही आगे बढ़ेगा देश। और देश हमारा है, इन्हें आगे बढ़ाने का काम भी हमारा होना चाहिए। कोई भी आपको भड़का कर जा रहा है तो यह आपका काम होना चाहिए। एक कान से सुनना है, एक कान से निकाल देना है, ना कि इसे आगे ले जाकर ये मजहब पर लड़ाई करनी है। हम मजहब में ही फंस कर रह गए हैं, तो देश कहाँ से आगे जाए? अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में प्लीज बताइए, क्योंकि इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। धन्यवाद। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा